हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग। तुम्हारा भाई पवन हमेशा की तरह बढ़िया है भाई। आप देख ही सकते हो सुबह सुबह ट्रेनिंग करने गया था। ज़्यादा नहीं यार, कल बहुत ज़्यादा कोर कर ली थी तो फिर से आज सिर्फ वार्म किया। देखो बॉडी ना, मतलब एक मेंटेन करके चल रहा हूँ अभी। ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, सभी को पता है जो अच्छे होते हैं कि एक साथ में खींचूँगा तो ज़्यादा पेन हो जाएगा। बट हाँ, कल हमने एक्सेस कोर वर्कआउट कर लिया था तो उसके लिए हम, मतलब भाई पेट में दर्द तो था ही, मतलब पेट की नसें की जो खींच रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। स्टमक की सारी वेन्स ऐसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, मतलब कि मैं सीधा चल रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ और फिर भी पेन हो रहा है। कोई नहीं, सुबह सुबह गए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग की, ठीक है, मेडिटेशन करा, थोड़ा सा वॉक करा, करने के बाद हम घर आ गए। और घर आने के बाद भाई ब्रेकफास्ट किया भाई, ज़्यादा नहीं, दूध पिया, केले खाए और उसके बाद अपना 4 घंटे बाद लंच, ठीक है, रेडी हो गए, नहा धो के आराम से बैठे हुए हैं भाई। फिर मैं शॉप पे गया। शॉप पे जाने के बाद भाई थोड़ा देखा, हाँ खुल गई, ओपन हो गई, सारी चीज़ें देखी, तो कुछ काम था मुझे तो गया। शॉप पे जाने के बाद वो काम करके फिनिश करके फिर घर पे आ गया भाई। घर पे आने के बाद सो लिया फिर से दोबारा से, अब दोबारा उठाऊँ, ठीक है ना, और ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ में। कुछ नहीं, आज भाई हमने, कल भी हमने जो ट्रेनिंग की थी, कल हमने एक्सेस कोर वर्कआउट किया था। तो कोर वर्कआउट में आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया और आप क्या क्या कर सकते हो पेट पतला करने के लिए। मैं अभी मुँह से बता देता हूँ, ठीक है, और जैसे जैसे हम चीज़ें होती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको बताऊँगा कि आप प्रैक्टिकल इन चीज़ों को करते हैं तो कितना बेस्ट होगा आपके लिए, मतलब कैसे करना है, ठीक है। नॉर्मल क्रंचीज करनी है, प्लैंक, साइड प्लैंक्स, ठीक है, ट्विस्ट करना है, वी अप्स होते हैं, और क्या होता है, फ्लटर किक्स और सीजर किक्स होती हैं, ठीक है, और चिन अप्स भी होते हैं, मतलब पुल अप्स वाले चिन अप्स नहीं, मतलब ऐसे करके जो पैर आगे की तरफ जल ले जाते हैं और फिर पीछे लाके यूं करके टच करते हैं, ठीक है, चिन से अपने क्या कहते हैं, ये जो हमारी नी होती है, घुटना होता है, वो चिन से टच करते हैं। ये सारी एक्सरसाइज की स्ट्राइड्स लगाई थी। और कल भी हमने थोड़ा सा, मतलब रनिंग नहीं करी थी, हल्की हल्की वॉक वगैरह करा था, तो ठीक है भाई, अच्छा था कल का वर्कआउट बहुत ज़्यादा। इसलिए आज सुबह भी नॉर्मली करके आया हूँ, कल का ज़्यादा अच्छा था शाम का। और अभी भाई फिर से जाते हैं, ट्रेनिंग पे जाना है तो तब की तब बताएंगे, लेकिन कल का बता देता हूँ। तो भाई न्यूज़ बता देता हूँ अभी मैं। न्यूज़ ये है कि मार्केट में भाई जो बलूचिस्तान जो कंट्री है, उसने पाकिस्तान से अपने आप को इंडिपेंडेंस कर लिया है और वो इंडिया के साथ वो करना चाहते हैं, बेशक से ही वो, ठीक है ना। अब तक शायद उनका कहना ये था कि भाई हम उनके उसमें थे, हम उनके लीडर की बात मान रहे थे, ये वो कि हमें नुकसान ना हो, लेकिन अब उन्होंने कहा है ठीक है अब हम ऐसा नहीं करेंगे और हम पाकिस्तान से खुद को अलग मानते हैं और हिंदुस्तान की वो, ठीक है भाई। पहली न्यूज़ ये हो गई। दूसरी न्यूज़ ये है कि भाई जो हमारा इंडिया पानी देता है पाकिस्तान को, भाई जो देना बंद कर रखा है उसकी वजह से पाकिस्तान की हालत ख़राब है, तो ये दूसरी अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप भाई मानो चाहे ना मानो, हो लोग परेशान हैं, लेकिन हकीकत में ये वही लोग परेशान हैं जिन्हें पता है कि उन देशों से वो नहीं होना चाहिए और फिर भी वो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चलो ये बात छोड़ दो। मैंने हमेशा बताया कि अगर आप, मेरी को एक लाइन बताई थी किसी ने और मेरे माइंड में सेट है वो चीज़, ठीक है, मैंने अभी बताई होगी 4-5 दिन पहले व्लॉग में। वो लाइन ये, आप जितना करोगे उसका 100 गुना भरोगे। आप अगर अच्छा काम करोगे उसका 100 गुना अच्छा फल आपको मिलेगा। आप जितना बुरा करोगे उसका 100 गुना फल आपको भोगना पड़ेगा। और कोई स्वर्ग नहीं, कोई नर्क नहीं, इसी जन्म में भोग के जाना और यहीं पर भोग कर जाना आप लोगों को, ठीक है ना। तो वही पाकिस्तान के साथ सेम सीन है, ठीक है। उन्होंने जो भी गलत किया है जैसे भी, उन्हें भोगना पड़ेगा, और मानो चाहे न मानो, और ये ट्रुथ है, ठीक है। तीसरी न्यूज़ ये है कि, तीसरी न्यूज़ क्या है, हाँ तीसरी न्यूज़ ये है कि भाई जो नीरज चोपड़ा है भाई, उनकी रैंक बढ़ा दी गई है टेरिटरी आर्मी में, तो अभी वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके हैं। ये भी अच्छी बात है क्योंकि भाई अगले बंदे ने बहुत मेहनत करी है, हम सभी जानते हैं, हम सभी देख पा रहे हैं
क्योंकि देखो हर देश से एक ना एक प्लेयर आता है, बेशक से चाहे देखो मैं नहीं कहता कोई अमीर है गरीब, लेकिन प्लेयर हर देश से आता है और उन सभी को कॉम्पिटिट करके अपने आप देश को मेडल दिलाना बहुत बड़ी बात होती है। वो हम भाई मेहनत करें तो भाई उनके लिए भी बढ़िया से तारीफ़ ही अपनी तरफ से सैल्यूट है। और नीरज चोपड़ा का हो गया। और भाई लास्ट न्यूज़ ये है कि अब जो इंडिया के पासपोर्ट्स होंगे, ठीक है, उनमें सब में एक चिप लग जाएगी, ठीक है, इस माइक्रो चिप होगी वो, उससे मतलब वही डिटेल्स वगैरह हमारी हम वैलिड है या नहीं है ये पता चल जाया करेगा बहुत ईजिली। क्योंकि जो फेक पासपोर्ट होते हैं उन पे सारा प्रिंट आउट शायद सब चीज़ कॉपी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ कॉपी नहीं कर पाएंगे वो लोग, चिप, ठीक है, क्योंकि वो डेटाबेस से सिस्टमेटिक होगी, ठीक है, जुड़ी हुई होगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज न्यूज़ में हुई। कल भाई बढ़िया वर्कआउट किया था हम लोगों ने, मैंने बता ही दिया। और मॉर्निंग में क्या भाई, हाँ यार देखो भाई सच बताता हूँ भाई, आज मतलब कल भी मैंने रात में 3 इंटरनल्स एग्ज़ाम दे दिए थे, 2 पहले दे दिए थे आपको बताए थे, बाकी 3 दे दिए थे। 3 में से मैं सच बता रहा हूँ एक ही एग्ज़ाम बढ़िया गया, 2 एग्ज़ाम के नंबर नहीं दिखे मुझे इंटरनल्स के, और एक एग्ज़ाम गलती से सबमिट हो गया जल्दी। आज ही लास्ट डेट थी, ठीक है ना, तो मैंने ठीक है ना, कल लास्ट डेट थी तो मैंने सारे फिनिश कर दिए कल ही, ठीक है। अब जैसे हुए फिनिश हो गए, अब पता नहीं हुए हैं वो नहीं हुए, इस चीज़ की अलग टेंशन है। और दूसरी टेंशन ये मुझे आज सुबह मिली है कि भाई मेरे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं जो रेगुलर वाले हैं फाइनल ईयर के। तो भाई अब 17 मई से वो एग्ज़ाम्स हैं। कॉलेज है मोतीलाल नेहरू कॉलेज, जो मुझे मिला है सेंटर जहाँ पे पड़ा है। अब जाके परसों से एग्ज़ाम देंगे, 17 तारीख को पहला एग्ज़ाम है। ये नहीं पता किस चीज़ का है, और ना ही बुक खोली है, आज तक नहीं खोली, बस भगवान के भरोसे हैं, भगवान तो पास करा दियो। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं है आप कुछ भी ना पढ़ो और पास हो जाओ। भाई मैं सच बताता हूँ, मैं प्रॉपर थ्योरी पढ़ के जाता हूँ। पढ़ना इन द सेंस समझ के जाओ, एक कहानी की तरह समझो उस चीज़ को। आपको लिखना आना चाहिए, जैसे कहते हैं ना पैराग्राफ लिखने आने चाहिए, क्योंकि देखो मोस्टली ये होता है कि आपको लिखना आना चाहिए, आप क्या लिखते हो क्या समझते हो। आपको हिंदी आती है, आपने सारी चीज़ें समझी हुई हैं, आप लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि आपको फुल मिलेंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप फेल हो जाओ, आप लिख के आओगे तो आप पास हो जाओ। और मैं सच बताऊँ भाई, मैं उन्हीं इंसानों में से हूँ जिसे सिर्फ पास होने से मतलब है। मुझे नहीं चाहिए भाई फर्स्ट क्या भाई चाहिए नहीं, क्या मेरे आ ही नहीं यार, आ सकता है अगर मैं पढ़ूँ तो, लेकिन कोई शौक नहीं है, अपन को बस पास होना है, ठीक है। और हाँ, अगर कोई अपना स्पोर्ट्स में गए कि हाँ भाई तुम्हें फर्स्ट आना है, सिर्फ क्लियर करना, नहीं भाई, अपने को तब सिर्फ गोल्ड ही चाहिए। अपने को गोल्ड मतलब ओलंपिक में मेडल वाला गोल्ड, वो वाला गोल्ड नहीं, तो अपन को सिर्फ वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बेशक से भी धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं, बट देखते हैं। बने रहिए आप मेरे साथ। और ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपको न्यूज़ डेली मिलती रहेगी। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना है। टाटा बाय बाय, जय हिंद।